दोस्तों, नई नवेली दुल्हन जब अपने मायके से ससुराल आती है, तो जब दूल्हा उसके पास जाता है कमरे में सुहाग रात के मनाने के लिए, तो दुल्हन से कुछ बात करता है और बात करने के बाद में जब दुल्हन दूल्हे से कुछ बातें जो है इनकार कर देती है और इनकार करने के बाद में दोस्तों, जब दुल्हन अपनी बेशर्मी के जब पर्दा खोलती है, तो दूल्हा जो है काफ़ी परेशान हो जाता है और परेशान होने के साथ-साथ काफ़ी चिंता में हो जाता है और दुल्हन को ऐसी आप सोचोगे तो आप सोच नहीं सकते कि दुल्हन भी दूल्हे के साथ ऐसा कुछ कर सकती है। तो दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना हम आपको सुनाने जा रहे हैं, इस घटने से आपको काफ़ी कुछ सीख मिलेगी और कुछ जानकारी भी मिलेगी। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको जो हम सुनाते हैं और सुनाने से पहले आपसे की रिक्वेस्ट है कि चैनल पर अगर पहली बार विज़िट किए हैं, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। दोस्तों, ये कहानी दरअसल जो निकल के आ रही है, ये यूपी के बरेली जिले से निकल के आ रही है, जहाँ पर ये का शादी बहुत धूमधाम से होता है और उस लड़के का भी सपना रहता है कि हमारी शादी में किसी चीज़ की कमियाँ नहीं होना चाहिए और कमियाँ के साथ-साथ देखा जाता है कि उसने शादी में काफ़ी पैसे भी खर्चा करता है और काफ़ी पैसे खर्चे करने के साथ-साथ में अपनी शादी का एक जो माहौल रहता है, वो माहौल भी काफ़ी अच्छा बनाता है। हालाँकि ये सब होने के बाद में दुल्हन के घर जो बारात पहुँचती है, तो शादी-ब्याह का जो रस्म है उसको अच्छे से मनाया जाता है और मनाने के बाद में जितने बारात वाले रहते हैं उनका खाने-पीने का अच्छा व्यवस्था किया जाता है और हालाँकि वो लोग वहाँ से खाना खाकर और अपने-अपने घर आ जाते हैं। उसके बाद में दूल्हे और दुल्हन के जो फैमिली में और जो दूल्हा के फैमिली में मेन-मेन लोग बसते हैं, उन लोग को वहीं रोक लिया जाता है क्योंकि दुल्हन की जो विदाई है वो कुछ समय के बाद होती है और ऐसे में जब दुल्हन की विदाई होती है तो दुल्हन जो है अपने मायके से जब ससुराल पहुँचती है, तो ससुराल में उसका जो स्वागत किया जाता है और जो शादी का रस्म रहता है वो अच्छे से मनाया जाता है। मनाने के बाद में दुल्हन अपने कमरे में जाती है और उसके बाद में कुछ समय के बाद में दूल्हा भी अपने दुल्हन के पास कमरे में चला जाता है। कमरे में जाकर दूल्हा का काफ़ी बड़ा सपना था और जब सपना चूर-चूर हो जाता है, तो काफ़ी सोच की बात हो जाती है। हालाँकि आखिरकार जब दुल्हन के पास जाता है और दुल्हन से कुछ बातें करता है, तो दुल्हन जो है अपनी बेशर्मी का जो पर्दा है, वो खोल देती है और दूल्हे से बोलने लगती है कि आपके साथ जो शादी हमारी हुई है, ज़ोर ज़बरदस्ती से हुई है, आप हमको पसंद नहीं थे। आप अगर हमको छूते हैं या टच करते हैं या हमारे साथ कुछ ज़बरदस्ती करते हैं, तो इसकी शिकायत हम पुलिस से करेंगे और पुलिस स्टेशन में आपके ऊपर काफ़ी बड़ी इल्ज़ाम भी लगाएँगे और इल्ज़ाम के साथ-साथ आपके पिता जी को भी फँसाएँगे। ऐसे में जो दुल्हन रहती है, इन बातों को बताती है और इन बात को जब दूल्हा सुनता है, तो उसकी पैरों से ज़मीन निकल जाती हैं और पैरों से ज़मीन दोस्तों इसलिए निकल जाती हैं कि दूल्हा का जो सपना रहता है, वो चूर-चूर हो जाता है और दूल्हा वहीं पर सोचने लगता है कि ये शादी नहीं हुई है, ये हमारी बर्बादी हुई है। ऐसे में दूल्हा जो है दुल्हन से पूछता है कि क्या ऐसी कमियाँ हैं हमारे में कि आप वहाँ बोलते हो कि हमको पसंद नहीं है। तो दुल्हन जो रहती है वो बोलती है कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ, बस उसी को छूने की इजाज़त है और उसी को टच करने की इजाज़त है। अगर हमारे साथ आप ज़ोर ज़बरदस्ती करते हैं, तो इसकी बात जो है हम पुलिस स्टेशन में शिकायत भी करेंगे और शिकायत के साथ-साथ बताएँगे कि हमारे साथ हमारे ससुर जी हमारे साथ छेड़खानी कर रहे थे। ऐसी बातें जब दूल्हा सुनता है तो वो काफ़ी परेशान हो जाता है और परेशान होने के साथ-साथ वो वही कमरे में दुल्हन को टच नहीं करता और अपने ही बेड पर सो जाता है। सोने के बाद में जब सुबह होती है, सुबह होने के बाद में दूल्हा जो कमरे से निकलता है और निकलने के बाद में अपने फैमिली मेंबर से ऐसी बातें बताती है, तो उसके जो फैमिली मेंबर में रहते हैं उनके भाई-बहन और उनके जो पिताजी इस बात को लेकर काफ़ी सोच में हो जाते हैं और सोच में होने के बाद में इस बात को लेकर काफ़ी विरोध करने लगते हैं और काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं।
गुस्सा होने के साथ-साथ देखा जाता है कि उसके जो लड़की के माता-पिता रहते हैं, उनके पास तुरंत ही कॉल किया जाता है और कॉल करने के बाद में ऐसी-ऐसी सारी जो जानकारी है, जो उसकी लड़की दूल्हे के साथ में शेयर करती है, वो सारी कुछ बातें जो है उसके सास-ससुर से बताया जाता है। बताने के बाद में जो लड़की के माता-पिता रहते हैं, तुरंत ही अपनी बेटी से फ़ोन के पर बातें करते हैं और बातें करने के दौरान पर अपनी बेटी को समझाते हैं कि क्या बेटी, आज तक मैं आपको जो पाला-पोसा हूँ, आज इसी दिन देखने के लिए आपने वहाँ पर पहुँचकर ये क्या कर रही हैं और ऐसे इल्ज़ाम और ऐसी जो घिनौनी, गंदी हरकत आप कर रही हैं, तो समाज में क्या इज़्ज़त हमारी रहेगी। लड़की बोलती है कि माँ, आपसे मैं पहले बोला था कि हमें लड़का पसंद नहीं है और उस लड़के से हम शादी नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन आप लोग एक बात हमारी नहीं माने और ज़बरदस्ती उस लड़के के साथ सगाई कर देते हैं और सगाई करने के बाद में देखा जाता है कि जब लड़का दुल्हन के पास पहुँचता है, तो दुल्हन जो रहती है, इस बात को लेकर काफ़ी नाराज़ हो जाती है। नाराज़ दोस्तों इस कदर से होती है कि अपने माँ-बाप से भी बोलती है कि अगर हमारे साथ कोई अगर ज़बरदस्ती ज़ोर करता है, तो मैं ज़हर पी के अपनी जान दे दूँगी। हालाँकि इस मामले को लेकर अब पुलिस क्वेट में के इसका जो पुलिस स्टेशन में केस चला जाता है और पुलिस स्टेशन में केस जाने के बाद में लड़की से कुछ पूछताछ किया जाता है, तो लड़की जो रहती है, पूछताछ के दौरान पर इसी बात को शेयर करती है कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ और उसी के साथ में अपना हम जीवन गुज़ारना चाहती हूँ। अगर हमारे साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती करता है, तो मैं अब ज़हर खा के अपनी जान दे दूँगी। तो इस मामले को लेकर दोस्तों देखा जाता है कि इन दिनों ऐसे मामले सामने काफ़ी तेज़ी से आ रहे हैं। जैसे कुछ दिन पहले आपने देखा भी होगा कि सोशल मीडिया पर काफ़ी वीडियो ट्रेंड कर रही थी कि दूल्हा और दुल्हन सुहाग रात की ही दिन कमरे में दोनों की मौत हो जाती है और कुछ दिन गुजरते हैं कि उसके बाद फिर से एक मामला सामने आ जाता है। जैसे कि देखा जाता है कि वहाँ पर दुल्हन अपने मायके जाती है कम से कम 1 हफ्ते के बाद में और वहीं से बैठे-बैठे अपने दूल्हे की गोली मरवा देती है और गोली मरवाने के बाद में जब दुल्हन जानती है कि अगर हमारा पति मर जाएगा तो एक करोड़पति बन जाएँगे, मगर जो दुल्हन का सपना रहता है वो चूर-चूर हो जाता है। इस समय देखा जाता है कि जेल की औलाद की हवा खा रही। तो ऐसी घटनाएँ दोस्तों आम हो गई हैं, तो हमारा इन कहानी सुनाने का एक ही मकसद रहता है कि आपको संकेत और जागरूक और सचेत करना रहता है। आपको दिल को ठोस पहुँचाने के लिए नहीं है, बस हमारा एक ही उद्देश्य है कि आपको जागरूक करने के लिए। अगर इन मामले से आपको सावधान रहना है क्योंकि ऐसी घटनाएँ आम हो गई हैं। अगर कहानी में कुछ समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं एक नेक्स्ट कहानी के साथ। अपना और अपनी फैमिली का ख़्याल रखना। ओके, बाय।